Good morning, good afternoon, good evening. This is Kevin Lopez back from Personal Tutor. इंग्लिश लिटरेचर में एक चैप्टर हमें काफ़ी रिक्वेस्ट के थ्रू मिला है. दैट इज़ द लंचन, रिटन बाय विलियम सोमरसेट मोगम. विलियम सोमरसेट मोगम, जिन्हें ज़्यादातर सोमरसेट मोगम के नाम से भी जाना जाता था, वॉज अ ब्रिटिश राइटर ऑफ बेसिकली फिक्शन जॉनर. अब इनकी राइटिंग्स इनके एरा में काफ़ी फेमस रही है. इनकी पोएम्स हम लोग पढ़ते आए हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में. द लंचन इज़ अ चैप्टर जो कि एक लाइक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंसिडेंट के ऊपर बनाया गया था. इस चैप्टर में बेसिकली सोमरसेट मॉगम बताते हैं कि किस तरीके से सटारिकली उनके साथ एक वाक़या हुआ था जिसे वो कभी भुला नहीं पाए, और क्या क्या उनकी लाइफ की शुरुआती दौर में बातें निकली थी एंड सो ऑन. अब होता ये है कि हमारे जो ऑथर हैं दैट इज़ सोमरसेट मॉगम, ये एक थिएटर में प्ले परहैप्स देखने जाते हैं. वहाँ पर उनको एक लेडी ग्रीट करती है. अब ये शायद उनको पहचान नहीं पाते हैं उस लेडी को, तो ही इज़ लाइक अ बिट अमेज परप्लेक्स्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है फेमस राइटर है तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जिस पिक्युलैरिटी से उस लेडी ने उन्हें ग्रीट करा था वो समझ नहीं पाए. पहचान तब बना पाए उस लेडी की जब उस लेडी ने उनको अपना नाम बताया. ये नाम सुनते से हमारे ऑथर फ्लैशबैक में चले जाते हैं. फ्लैशबैक में जाते हैं, याद करते हैं 20 साल पहले पेरिस की गलियों में जब वो अपना करियर शुरू कर रहे थे. एक छोटे से अपार्टमेंट में एक यंग राइटर के तौर पे उन्होंने रहना शुरू करा था. कुछ फेमस पब्लिसिटी उनकी हो चुकी थी, थोड़ी सी चीज़ें उनके बारे में लोगों को पता चल गई थी, और फैन फॉलोइंग बनने का दौर चल रहा था, एक स्टार्टिंग पीरियड. अक्सर होता ये है कि ऑथर्स, राइटर्स जो होते हैं, प्ले राइट्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, इनके कुछ फॉलोअर्स बनते हैं और उनके साथ में इनका कन्वर्सेशन चलता है. ऐसे ही कुछ वाक़या इनके साथ भी हुआ था. एक लेडी जो कि इनकी फ़ैन हुआ करती थी, वो इनके साथ एक कोरस्पॉन्डेंस मेंटेन करती थी. शी मेंटेन्ड अ कोरस्पॉन्डेंस विद हिम, एंड इट हैपेंड सो कि जब कोरस्पॉन्डेंस चल रहा था, काफ़ी लेटर्स का आदान प्रदान हुआ, काफ़ी बातें हुई थी. she kept a wish of meeting him, keeping a date perhaps for a luncheon. लंचन एक इंग्लिश वर्ड है, चैप्टर जिस पे आधारित है. इसका मतलब है लाइट मील, मतलब एक हल्का फुल्का कुछ नाश्ता. अब इसके पीछे बहुत बड़ी बात है. इस चैप्टर का नेम लंचन क्यों रखा गया है? देयर इज अ डीप सटायर बिहाइंड इट. अब एक हल्के फुल्के नाश्ते की इच्छा उस गर्ल ने करी थी. अब उस वक्त हमारे ऑथर एक बडिंग राइटर बन रहे थे. जाहिर सी बात है उनको अपना थोड़ा सा कंजंक्शन बताना था कि एक फ़ैन है, उनको फॉलो कर रही है, उसने उनसे मिलने की इच्छा रखी है, एंड शी वांट्स टू गो अहेड एंड मीट हिम फॉर अ डेट, परहैप्स अ लंचन. तो वहाँ पे हालांकि वो स्टार्टिंग स्टेज में थे, जेब थोड़ी टाइट थी, बट उन्होंने अपनी मॉडेस्टी दिखाना शुरू करी. अग्री तो हो गए, लेकिन ये बताते कि मैं बहुत लाइट लंच करता हूँ, यूजुअली मैं लंच स्किप करता हूँ, मेरी हैबिट नहीं है, आई हैव सो मच टू थिंक एंड राइट एंड ऑल सो थिंग्स. तो ही गोज अहेड एंड शोज हिज मॉडेस्टी. वो बंदी भी बोलती है कि मैं भी सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ लंच में, ऐसा लंचन में मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत लाइक हैवी ईटर हूँ. मैं बहुत लाइट फूड खाती हूँ और ये लाइट फूड से ही मेरे मतलब लाइक मेरा गुजारा चल जाता है. एंड डोंट वरी, इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं होगा. एक तरीके से ताना मारती है. यहाँ पर एक मेल प्राइड जगती है. ऑथर फाइनली मान जाते हैं कि चलिए हम लोग एक डेट पे चलेंगे, लंचन पे चलेंगे. होता ये है कि पेरिस का
सबसे फेमस होटल वो बंदी चूज करती है, दैट इज फयोत। यहाँ वो मतलब प्रपोज करती है कि वी वुड हैव अ लंचन एट दिस प्लेस। यहाँ पे बड़े बड़े कांग्रेसमैन मतलब पॉलिटिशियंस, डिप्लोमैट्स, बिजनेसमैन, ये लोग आते थे। एंड वहाँ पे हमारे ऑथर को भी जाना है। ऑथर एक इंस्टिंक्ट होता है, सडनली अपनी पॉकेट्स टटोलते हैं। उनके पास 80 फ्रैंक्स हैं। अब दोस्तों 80 फ्रैंक्स से हमारे ऑथर का पूरा एक महीना निकल जाएगा। और वो सोचते हैं लंचन लगभग 15-20 फ्रैंक का होगा। तो उन्होंने अगले 2 हफ्ते जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आ रही है अपने एक्सपेंसेस कम करना शुरू करें। टी कॉफ़ी बंद कर दी क्योंकि उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। उनके हिसाब से ये सब खर्चे कम करके उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा मनी सेव हो जाएगा, जिससे कि वो लंचन थोड़ा सा प्रॉबेबली सक्सेसफुल रहेगा। अब वो मिलते हैं उस दिन फयोत में, दोनों जाके मिलते हैं, बैठते हैं। A lady comes out, you know, vanity के समान एकदम, she is flamboyant and you know काफ़ी कह सकते हैं टॉकेटिव लेडी थी। एंड वहाँ पे जब उसने खाने का ऑर्डर देना शुरू करा तब शुरू होता है ये चैप्टर। इट इज़ दैट सबसे पहले वो अपने लिए सैमन ऑर्डर करती है। सैल्मन इज़ अ फिश बेसिकली। ये सीजनल डिश होती है दोस्तों। अब सीजनल डिश होने के कारण सैमन जब सीज़न नहीं होता है, जो कि उस वक्त था, सीज़न नहीं था, उस वक्त अगर आप ऐसी कोई सी डिश ऑर्डर करते तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो सबसे पहले सैमन आती है। अब सैमन प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तब तक वो लेडी बोलती है तब तक निबल करने के लिए आई विल ऑर्डर सम कावियार। तो कावियार इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेज इन द वर्ल्ड। इट इज इक्वल टू ट्रफल्स माय फ्रेंड। अगर आप culinary आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि कावियार, सैमन, ये सब चीज़ें, ट्रफल, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉस्टली होती है। एंड सिंस इट वाज अ वेरी फाइन रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग जहाँ होती है, तो वहाँ प्राइजेस तो रहेंगे ही उतने हाई। अब यहाँ पे हमारे नरेटर साहब को धक्का लगता है कि ये तो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है और वो भी एग्जॉटिक चीज़ों का। उसको कहा जाता है कि आप खुद भी वहाँ पे लाइक कुछ ऑर्डर कर लीजिए अपने लिए, वो कहती है। तो नरेटर पूरे मेन्यू में से सबसे चीप डिश जो चॉप्स होते हैं, पोक चॉप्स, वो ऑर्डर करते हैं। दैट इज़ रेड मीट की कैटेगरी में वो सबसे सस्ता रहता है। तो नरेटर सोचता है चलो मैं तो सबसे सस्ती चीज़ खाऊं। अब यहाँ पर जब वो पोक चॉप ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद में जाहिर सी बात है दे वुड लाइक टू हैव वाटर एज वेल। लेकिन पानी की जगह हमारी जो लेडी है, वो लेडी हेलेना बोलती है कि आई विल ओनली हैव सम शैम्पेन, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इसके अलावा कुछ भी ड्रिंक करने से मना करा है। अरे भाई टेबल वाइन ले लो, हैव अ विस्की और समथिंग, बट नहीं, शी गोज़ फॉर शैम्पेन। अब ये हो गया है। उसके बाद में जब सब कुछ हो जाता है, शी ऑल्सो गोज़ फॉर जाइंट एस्परागस। ये सब डिशेस थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें होती है और वो खुद ये सब चीज़ें खा रही है एक के बाद एक, और हमारे ऑथर को कर्ज करती है कि तुमने अपने लिए रेड मीट मंगाया, इतना हैवी खाना, तुम कैसे इतना हैवी खाना खा सकते हो। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वो इतनी सारी चीज़ें खा रही थी। हमारे ऑथर साहब नियरली फेंट होने वाले रहते हैं जब वो फाइनल ऑर्डर देती है, आई लाइक टू हैव सम कॉफ़ी एंड सम आइसक्रीम एंड उसके बाद में एक इटालियन पीच भी। तो हम ऑथर लगभग बेहोशी की हालत में रहते हैं। वो कैलकुलेट करने लगता है कि मेरा बिल कितना बना होगा। फाइनली होता ये है कि जो बिल बनता है उसके बाद ऑथर की जेब में सिर्फ 3 फ्रैंक बचते हैं, वो भी वेटर को टिप देने के लिए। मतलब ही डजंट इवन हैव अ पेनी लेफ्ट इन हिज पॉकेट टू टेक अ टैक्सी बैक होम। ये उस दिन के हालात होते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, प्रेजेंट डे में स्टोरी फिर आती है। ऑथर यहाँ अपने आप को एक विनिंग सिचुएशन में देखते हैं। वो ये देखते हैं कि इस लेडी ने मेरे साथ जो करा था उसका बदला मुझे आज मिला है। क्यों?
क्योंकि नाउ शी वेज अबाउट 21 स्टोन्स, जो कि लगभग 295 to 300 पाउंड्स का होता है. सो शी इज सो फैट एंड सो हेफ्टी दैट थिंग्स आर टोटली चेंज्ड फॉर हर. यहाँ सोमरसेट मॉगम सोचते हैं दैट दिस इज माई रिवेंज आई हैव टेकन. उस दिन इसने मुझे लूटा था, आज इसे कुदरत ने लूटा है बिकॉज ऑफ हर ईटिंग हैबिट्स. अब देखिए वो 300 पाउंड वजनी महिला बन गई, जिस कारण से मैं उसे एकदम से रिकग्नाइज नहीं कर पाया. सो हियर एंड्स द चैप्टर द लंचन. आई होप नाउ यू हैव गॉट द समरी. स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. विल बी रिप्लाइंग बैक. वी हैव सक्सेसफुली स्टार्टेड 1-on-1 ऑनलाइन टीचिंग सेशंस एज वेल. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट कॉन्टैक्ट द नंबर्स बिलो. विल बी लेटिंग यू नो ऑल. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.